बायोलॉजी का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। पिछले वीडियो को आप देखे होंगे, उसके आगे हम लोग चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखिए समझते हैं, ठीक ना। तो सीबीएसई बोर्ड के बायोलॉजी का ये सेक्शन है क्लास 10th, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन जब सीखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं आप, ठीक ना, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन, ठीक है। सवाल है कि लिविंग थिंग्स में ये होगा, नॉन लिविंग में होगा नहीं। तो लिविंग थिंग्स दो कंसिडर किए जाते हैं, प्लांट्स और ह्यूमंस, आप जानते हो, ठीक ना। यानी ह्यूमंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन, एनिमल्स भी इसी में आते हैं, राइट। तो इन प्लांट्स अगर समझोगे आप और इन ह्यूमन समझोगे तो दो अलग अलग आपको स्टडी करना पड़ेगा, राइट। प्लांट्स के बारे में समझने के लिए आज हम लोग पर्टिकुलर इस क्लास को ले रहे हैं, ठीक है ना। ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके 2-3 वीडियो बनेंगे और हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, राइट। ह्यूमंस में होता क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं, ठीक ना। कुछ ऑर्गन्स, कुछ स्पेशल टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक बड़ा सा वेब होता है, नेट होता है, राइट। किसका सर्कुलेशन होता है, मेनली ब्लड का, लिम्फ भी होता है, ठीक है। मेनली कौन है, हार्ट है, लंग्स है, समझ रहे हैं ना। पढ़ा जाएगा उसके बारे में बाद में, आज हम लोग सिर्फ प्लांट्स के बारे में, ठीक है। बात प्लांट्स की करें तो प्लांट्स में यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि है वैस्कुलर टिश्यूज, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, राइट। अच्छा, प्लांट्स में लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स, क्योंकि छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें प्लांट्स कहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं डेवलप्ड उन्हें ट्रीज कहते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, समझाते हैं हम आपको। जो प्लांट्स है ना, अगर वास्तव में छोटा पौधा है प्लांट से तो उसके में इतना बड़ा काम नहीं होने वाला है, राइट। उसमें थ्रू द डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा, पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, क्योंकि छोटे होते हैं, राइट। इतनी बड़ी वेंस और इतने बड़े उनमें नहीं होता है सिस्टम, ठीक है ना। फिर भी प्लांट्स के सेंस का मतलब आप ट्रीज को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो बात करें तो आपने यहाँ पर देखा कि वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कितने वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ध्यान से देखिए। वैस्कुलर टिश्यूज दो करें, एक जाइलम एक फ्लोएम, राइट। जाइलम अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए, जाइलम बहुत इजी बात है, जाइलम जल से, ठीक है ना, और फ्लोएम फल से। तो दिस टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट, ठीक है। अच्छा, वाटर ही नहीं, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी, ठीक है ना। होते कैसे हैं जाइलम्स, डेड सेल्स होते हैं। इसके बगल में कुछ लिखा हुआ है, उसे समझिए आप। ये आप देख रहे हैं आप, ये मान लीजिए एक ट्रीज है, ठीक है ना, एक ट्री है। अगर एक ट्री है तो उसके अंदर निश्चित तौर पे जाइलम होगा, ठीक है ना। अभी जो जाइलम होगा वो जाइलम शुरू में जब इमेच्योर है, क्या लिखा है मैंने, इमेच्योर, जब इमेच्योर होगा, ठीक है ना, जब मेच्योर नहीं हुआ रहता है प्री स्टेज में, शुरू में, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे कनेक्शंस ऑफ सेल्स होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, यहाँ कुछ वर्टिकल वॉल्स हैं, अदर सेल्स भी अवेलेबल हैं। कब, जब इमेच्योर है तब, ठीक है। लेकिन जैसे मेच्योर हुआ, डेवलप हुआ, तो ये धीरे धीरे सब सेल्स डेड हो जाएंगे, न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, ये वर्टिकल्स वॉल्स भी हट जाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब एक होलो हो जाएगा, ठीक ना। होलो लॉन्ग ट्यूब, लिख नहीं रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो नहीं लिख रहे हैं, या तो समझ जाओ, यहाँ पे लिख सकते हो आपकी होलो, है ना, लॉन्ग ट्यूब, है ना, होलो लॉन्ग ट्यूब हो जाएगा, जिसके पास ना न्यूक्लियस होगा, ना वर्टिकल्स वॉल्स होंगे, ना अदर सेल्स अवेलेबल होंगे, राइट, ठीक है। और जिसकी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाटर और मिनरल्स एक्सेंट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, बात समझते हैं कि ये जाइलम में ये वाटर ऊपर जाता कैसे है, ठीक है ना, कैसे होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ वाटर और मिनरल सप्लाई होंगे जाइलम के थ्रू, सही है। डेड सेल्स होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। होता है स्टूडेंट्स ट्रांसपायरेशन के नाम से ना, ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स। अच्छा, ट्रांसपायरेशन किसको कहते हैं, आप समझिए। ट्रांसपायरेशन में यही जो वाटर का रनिंग है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, यही ट्रांसपायरेशन है, लेकिन कितने तरीके से, दो। क्यों, क्योंकि कंडीशंस भी दो हैं, फेज भी दो हैं, एक ड्यूरिंग डे, दिन में, ड्यूरिंग नाइट, रात में, समझ में आ रहा है क्या। तो जो दिन में होगा उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी, ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी, और जो नाइट में होगा उसको कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, समझते हैं इसको। ये जो ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी है, इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स, चलो ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी जो है उसको समझिए आप इस ट्री के पिक्चर्स को समझें, ठीक ना। एक रफली सा पिक्चर है, ठीक है। क्या हुआ, एक लॉन्गर ट्यूब है, समझ में आ रहा है बात ना, एक लॉन्गर ट्यूब जिसका ये एक लीफ स्ट्रक्चर में है, ठीक ना। इसमें स्टोमोटा होता है, आप जानते हो, इसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं, ठीक ना, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं, अंडरस्टैंड्स। देखिए हुआ क्या स्टूडेंट्स कि दिन में सन होगा, तो जब सनलाइट होगी तो सनलाइट जब इस लिप्स पर पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ के आपको पता है ना, लिप्स में बहुत एक्सिस अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है, ठीक ना। तो यहाँ H2O का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, ठीक। और ये कॉन्सेंट्रेशन आप H2O इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम पार्ट इवेपोरेट हो जाएगा, बाकी
बाकी H2O आपको पता है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, H2O इज वेरी एसेंशियल्स फॉर प्लांट्स. वाई? बिकॉज दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस एंड इनटू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी नेसेसरी. अंडरस्टैंड? सो वाटर का होना तो बहुत जरूरी है. ठीक है, नहीं प्लांट्स अपना फूड ही नहीं बना पाएंगे. तो ये इवेपोरेट होकर चला गया. जब ये इवेपोरेट होकर चला गया तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन हाई था, अब वो कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स लो हो गया. समझ में आ रहा है ना? जब ये कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे वाला जहां वाटर है, देखो W और M लिखा हमने, मतलब वाटर एंड मिनरल्स. ठीक ना? तो यहाँ वाले वाटर और मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा. तो ये ज्यादा वाला कॉन्सेंट्रेशन को ये अपनी एनर्जी लगाकर इसको खींचेगा, राइट, पुल करेगा ऊपर. तो इसके ऊपर यहाँ चला गया. अब यहाँ लो हुआ, नीचे हाई हुआ, फिर हाई वाला लो को देगा ना. ऐसे पुल करता रहेगा और लास्ट तक कहाँ आ जाएगा? अपने रूट्स में आ जाएगा. अभी ये सब तो स्टेम्स की बात कर रहे हैं. जब रूट्स में आ जाएगा तो रूट्स में अंदर क्या होते हैं? सॉइल होते हैं, और सॉइल में मॉइस्चराइजेशन होता है, यानी कि वाटर मिनरल्स अवेलेबल होते हैं. ठीक ना? हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप जान लो कि सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये सब मिनरल्स हैं, यहाँ पर चले जाएंगे. ठीक, तो ये पूल करते हुए ये जो ले जाने का ऊपर तक कॉन्सेप्ट है, इसी को ट्रांसपायरेशन पूल थियरी कहते हैं. समझ में आ रहा है बात ना? ये कब की बात है? ड्यूरिंग डे. समझ में आ रहा है? अब हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग नाइट की. ठीक है, ठीक है, देखिए ड्यूरिंग नाइट क्या होगा? रूट प्रेशर थियरी. ये रूट प्रेशर थियरी क्या है समझिए. चूंकि सनलाइट अब अवेलेबल नहीं होगा, जब सनलाइट होगा नहीं नाइट में, तो फिर कैसे अब ये वाटर ऊपर जाएगा? समझिए ध्यान से. अब आइए नीचे. ठीक है, तो ये बेलो द अर्थ सरफेस, दीज आर द रूट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स. ठीक है ना? अब यहाँ हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप जानते हो, माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ना, और ये सॉइल से मिले हुए हैं. समझ में आ रहा ना? इस सॉइल में ऑलरेडी क्या होता है? H2O. ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो रूट सेल्स है ना, ये रूट सेल्स अपनी खुद की एनर्जी लगा करके यहाँ से वाटर को सक करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे. इसलिए इस प्रोसेसेस को एक्टिव प्रोसेसेस कहते हैं. ठीक ना? राइट. जब यहाँ से वाटर को सक करेंगे तो वाटर अब ऊपर जाएगा. ठीक है, और ऐसा करने में देखो होगा क्या कि जब यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो जाएगा, लेकिन इस रूट के टिप में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. ठीक ना? एक्टिव प्रोसेसेस कहते हैं इसको. ठीक, हुआ क्या स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम, यहाँ पर ज्यादा. टू बैलेंस दिस डिफरेंस इन H2O कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो इम्बैलेंस हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए रूट्स एग्जर्ट्स प्रेशर, रूट्स इस पे प्रेशर लगाएंगे. ठीक ना? और ये कंटिन्यू होता रहेगा, इसीलिए इसको रूट प्रेशर थियरी कहते हैं. दिस इवेंट्स हैपेंस एट नाइट, रात में होता है. समझ में आ रहा है बात ना? एक्चुअली दिस प्रोसेस इज नोन एंड आल्सो ऑस्मोसिस. ठीक ना? इसको रात में कहते हैं तो रूट प्रेशर थियरी कहते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो को ऑस्मोसिस कहते हैं. एक्चुअली हैपनिंग हियर, सो व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ऑस्मोसिस. ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं. इतना समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, बारे में आप लोग समझ गए, थोड़ा जल्दी में बताया हमने, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम का लेवल जो आपके 10th लेवल में है, बस इतना ही मुझे लग रहा है मोर देन सफिशियंट है. बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताइएगा, बता दिया जाएगा. ठीक है, जाइलम के कुछ स्ट्रक्चर्स लिख रखे हैं हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़ रखे होंगे. ठीक ना? निश्चित. फिर भी जान लीजिए, जाइलम के सम पार्ट्स गिवन हियर: ट्रेकियट्स, जाइलम वेसिल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर. ठीक है ना? अच्छा, जो जाइलम की जरूरी बात है वो समझिएगा कि होलो लॉन्गर ट्यूब होता है, डेड सेल्स होता है, वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है प्लांट्स में. ठीक है ना? इसके बारे में और कुछ अगर जानना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट बात ये हुआ कि ये होता है यूनिडायरेक्शनल. ठीक ना स्टूडेंट्स? ये क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल. समझ में आया? यूनिडायरेक्शनल होता है. इसके पास कोई सेल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है ना? किसकी बात हो रही है? जाइलम की. अब बात होती है फ्लोएम की, क्योंकि फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड. ये कहाँ पाया जाता है? लिविंग सेल्स में. समझिए, तो हुआ क्या, प्लांट्स का जो पार्ट फूड बनाया, ठीक ना, उस फूड में स्टार्च होगा. स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का एक और फॉर्म होता है, आप जानते हो, शुगर. अंडरस्टैंड्स? तो अब शुगर ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि फूड ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू आउट द प्लांट्स. कैसे? उस प्रोसेस, उस सेल का नाम है फ्लोएम. वैस्कुलर सेल का नाम क्या है? फ्लोएम. वाटर मिनरल हो चुका, ठीक है ना? लेकिन प्रोसेसेस का नाम क्या है? ट्रांसलोकेशन. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन
इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। होता क्या है स्टूडेंट, समझिए ध्यान से, फ्लोएम सम पार्ट्स ऑफ गिवन आल्सो हियर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है ना। देखिए जान लीजिएगा उसके बारे में, एक एक्चुअली सीव ट्यूब्स यही मेन है, ठीक ना, जो ट्रांसलोकेशन को कैरी करता है, और जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो सीव ट्यूब के चारों तरफ घिरे होते हैं, ठीक ना। मैंने बहुत ब्रॉड में इसको इसलिए नहीं बताया कि 10th के लेवल पे मुझे लग रहा है काफ़ी है, ठीक है ना। अच्छा अब समझिए ध्यान से, चूंकि फ्लोएम के बगल में ही हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है किसका, जाइलम का, ठीक ना, एक रफली पिक्चर है, और जाइलम में चूंकि वाटर कैरी कर रहा है, और ये वन डायरेक्शनल था, आप देखे थे राइट, तो इसमें पूरा वन डायरेक्शनल वाटर कैरी कर रहा है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोएम का। एक फ्लोएम का ये रफली पिक्चर रहा, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो फूड वाला स्पेस है जहाँ फूड बनेगा। इस सेल्स में हम एक सेल्स को कंसिडर कर रहे हैं बगल में जहाँ पे फूड बना, द स्पॉट ऑफ सेल्स वेयर फूड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, राइट, फोटोसिंथेसिस एक्शन इज बीइंग हैपेंड देयर, ओके। दैट सेल इज नोन एज सोर्स सेल। आप उसको क्या कहो, सोर्स सेल कहो, जहाँ फूड बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा उसके ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है एक सेल ऐसा मानो आप, ठीक ना, जहां पे फूड नहीं बन रहा है, ठीक ना। तो जहां बन रहा है वहां हाई शुगर लेवल होगा, वहां कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज्यादा होगा, और जहां नहीं बन रहा है वहां पे कम होगा, लो शुगर लेवल, अंडरस्टैंड्स। तो हाई शुगर लेवल एंटर करेगा किधर, लो वाले में, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ डाउनवर्ड हो, ये अपवर्ड भी हो सकता है। देखिए फ्लोएम और इन दोनों में डिफरेंस समझिए, वो क्या था यूनि डायरेक्शनल, और ये क्या हो सकता है, बाई डायरेक्शनल। समझ में आ रहा है ना बात को, ये बाई डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल, ठीक ना। व्हाट डू यू मीन बाई बाई डायरेक्शनल, इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है ना। अच्छा फिर हुआ क्या स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, जब यहाँ पे फूड बना तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, उसको डायल्यूट करने के लिए जाइलम से फूड चला गया, सॉरी वाटर चला गया इसमें। जब जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होकर चला गया इस फ्लोएम में, तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा, सैलो हो जाएगा, प्लफ हो जाएगा, ठीक ना, पफ्फी जैसा बन जाएगा, ठीक ना। होते भी हैं आप जानते हो, टच करो तो बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, हो गया। तो ये फ्लोएम का पार्ट्स रहा जहाँ पे फूड बना, जिस मेथड्स का नाम क्या था, ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। इसके पार्ट्स भी जान गए, इस प्रोसेसेस को भी जान गए, जाइलम समझ ही गए। एक और डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, उसको समझते हैं, ये नीचे रहा, ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। फ्लोएम के एक्शंस के बारे में जानने के बाद, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका मैकेनिज्म समझने के बाद, ये कभी आपसे पूछ सकता है एक्सेंट ऑफ सैप, ठीक ना। होता क्या स्टूडेंट्स, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ H2O एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट, फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट, अंडरस्टैंड्स, उसे कहते हैं। ये कितने स्टेप्स में होता है, सॉरी 4 स्टेप्स में होता है, ठीक ना। पहला है रूट प्रेशर, जानते हो आप। कैपिलरीज एक्शन, कैपिलरीज एक्शन अगर आप नहीं समझते हो तो आप समझो जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ आप पीते हो ठंडा वंडा, तो जो स्ट्रॉ लगा के ना, पाइप लगा के खींचते हो आप, इसी प्रोसेस से जैसा होता है कैपिलरी, ठीक ना। खुद से वाटर का या किसी भी लिक्विड का अपवर्ड डायरेक्शन में चढ़ जाना, आगे आप 12th में पढ़ोगे कैपिलरिटी, तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये वाटर या लिक्विड्स का ऊपर चला जाना, ठीक है। फिर एक फोर्स लगेगा, एडहेशन फोर्स और कोहेशन फोर्स। कोहेशन का मतलब होता है इन सेम सबस्टेंसेज, इक्वल सबस्टेंसेज, ठीक ना, एक ही जैसे H2O और H2O, वाटर ड्रॉप्स में वाटर ड्रॉप्स होगा, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा उसे कोहेशन फोर्स कहते हैं, राइट। लेकिन अगर डिफरेंट में हो गया तो उसे एडहेशन फोर्स कहेंगे। जैसे क्या होगा, वाटर है और सॉइल पे, ठीक है, तो वहां थोड़ा फैल जाएगा, ठीक है। और यह है ट्रांसपायरेशन पूल, ठीक ना। तो इतने मूवमेंट से, इतने प्रोसेसेस से ये मूवमेंट होता है किसका, वाटर और मिनरल का अपवर्ड, उसे कहते हैं एक्सेंट ऑफ सैप, ठीक है। तो एक बार लगभग सब समझ गए, पूरा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इन ह्यूमंस। थोड़ा लंबा चलेगा उसका वीडियो, 2-4 वीडियो हो सकता है आपको मिले, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।